अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आप खुद इतने पढ़े लिखे हैं, शायद सरकार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में सबसे पढ़े लिखे नेताओं में आपकी गिनती होगी। डॉक्टर भी हैं, फिर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, पढ़ाते भी हैं। पढ़ाई लिखाई राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्या? और मैं इस लाइट में ये सवाल पूछ रहा हूं कि हाल में अरविंद केजरीवाल ने इसको बाकायदा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो टीम है वो सबसे पढ़ी लिखी टीम है और बीजेपी के पास पढ़े लिखे नेता ही नहीं है। नहीं, वो तो केजरीवाल ने क्या कहा उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं। वो तो जो सेल्फ राइटियस उनको सूट कर रहा है वो कह रहे हैं। लेकिन राजनीति में सफल होने के लिए समर्पण भी चाहिए, त्याग की भावना भी चाहिए, सेल्फ इफेसमेंट का जज्बा भी चाहिए। कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और स्वार्थी हो तो शायद वो सार्वजनिक जीवन में उतना सफलता से अपनी दायित्व ना निभा सके। और गुजरे ज़माने में भी ऐसे हमारे बड़े बड़े नेता रहे जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन राजनीति में, सियासत में बहुत कामयाब भी रहे। तो मुझे लगता है उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सच नहीं है जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि इस सरकार में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी, हमारे यहाँ तो बहुत सारे तो ऐसे PhDs हैं। तो ये भी बात कोई तथ्यों पर आधारित नहीं है। और वैसे देखा जाए तो उन्होंने भी तो एक सिर्फ IRS का इम्तहान ही पास किया है। तो उसमें तो बच्चे, क्योंकि मैं एकेडमी भी देखता हूँ, तो 8-10 महीने 14 घंटे की पढ़ाई करके कई लोग कर लेते हैं। 8-10 महीने की पढ़ाई, 14 घंटे पढ़ के भी आप IRS बन सकते हैं। इसीलिए 1 साल की पढ़ाई पर अरविंद केजरीवाल ये स्टैंड ना लें कि उनके पास बड़ी पढ़ी लिखी टीम है और बीजेपी के पास नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब ये, क्योंकि अब चुनाव का मौसम है दिल्ली में। आप किसी भी मंच पर जाएंगे, राजनीतिक चुनाव के मौसम में सवाल तो बनेगा।